हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। कोई भी मॉलिक्यूल की आप लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे और बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर कर देंगे, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम रोहित पांडे और आप देख रहे हैं सिग्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज हम लोग बेसिक ट्रिक जानेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। तो देखिए, कोई भी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन 8 या किससे ज्यादा है, 8 है या 20 है। मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन 8 है या 8 से ज्यादा है, 20 है या 20 से कम है, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। याद रखना है 14 का 3, क्या याद रखेंगे, 14 का 3 बनाना, 14 का 3, 14 का 3 पेन, ऐसे याद रखेंगे। तो मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन 14 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है, याद रखिएगा। और 14 से जैसे आगे जाएंगे या 14 से कम कहेंगे तो उसमें 0.5 को माइनस करिए। जैसे कि अगर बात करा जाए, जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और 18 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। 19 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5, और 20 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 0। उसी प्रकार 13 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1, और 9 इलेक्ट्रॉन होगा तो 0.5। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से 20 के बीच में होते हैं तो उनका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है। अच्छा देखिए, आप सोच रहे होंगे कि जिसका इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 6 हो गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा लेस देन 8 है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 0 है और लेस लेस देन 8 है, ये केस नंबर 2 हो जाएगा। ये देखिए, आपका केस नंबर 1 था और दूसरा केस नंबर 2 था। तो देखिए, जब हमारा इलेक्ट्रॉन 0 और 8 के बीच में होते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए याद रखना है बाबा। क्या याद रखेंगे, बाबा। ठीक है, बाबा याद रखिएगा, इससे आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो अगर जिसका बॉन्ड ऑर्डर 8 से कम है, उसका उसका मतलब किसी का पास इलेक्ट्रॉन, किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन अगर 8 से कम है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बाबा याद रखेंगे। बस ये दो केस याद रखिएगा। और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 होती है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। वो क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब इसका मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बॉन्ड ऑर्डर जिसकी ज्यादा, उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और याद रखेंगे, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करना है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकती है, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो जाता है इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये कॉपी कर लिए होंगे। तो आइए मैं एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ। अरे भाई देखिए, जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में कितना बॉन्ड है वही बॉन्ड ऑर्डर होती है। जैसे आप देखिए, सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी, 1। ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। तो अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर बताइए सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो आप अपना हिसाब से जहां मर्जी वहां घूम सकते हैं तो बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही डबल होते हैं, जब भी किसी के साथ में पेयर कर लेते हैं तो आप अपना मर्जी से नहीं घूम सकते हैं, उसके लिए पास में आना पड़ता है। आप अकेले हैं और तीन तीन का साथ में बॉन्ड बनाए हैं तो और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। उसके लिए आइए मैं आपको जल्दी से क्या करा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। कंपेयर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जैसे आपको कंपेयर कराना है, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कराना है, बॉन्ड एनर्जी को कंपेयर कराना है और बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर कराना है। O2 में, O2-1 में, O2+1 में, O2 में। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ऐसा कंपेयर कराना है तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो बताइए O2 में कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलेंगे एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो दो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 16। और O2-1 में क्या हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन। O2+1 में 15 इलेक्ट्रॉन। और O2-2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और आपको याद होता है कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। अगर 15 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 होगा तो 17 होगा तो 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1। तो बताइए अगर मैं बोलूं बॉन्ड ऑर्डर की बात लिखूं तो बॉन्ड ऑर्डर इनका क्या हो जाएगा। अच्छा बताइए, जिसके पास 16 इलेक्ट्रॉन होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा, 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा और 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है बताइए, 2.5 का है। वो क्या है, O2 प्लस है। उसके बाद किसकी है, O2 की है। फिर क्या हो जाएगा, O2-1। फिर क्या हो जाएगा, O2-2। तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होती है उसकी बॉन्ड एनर्जी, जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करानी हो आपको तो जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का है, जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी का, तो बॉन्ड एनर्जी का भी सेम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, O2 प्लस O2, O2-1, O2-2। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर, आप आराम से निकाल सकते हैं ये कंसेप्ट को यूज करके। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आपको ये याद रखना है। अच्छा ये बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हैं। अगर सोच के देखिए, अगर आपसे कोई बोलेगा Li+2 में बताइए, Li2 में Li2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो दो लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन केस नंबर 2 से आ रही है, 0 और 8 के बीच में है। तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताया गया था, बाबा बताया गया था, बाबा। तो बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग, बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन डालते रहिए। तो देखिए दो दो चार, दो छह हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया गया था, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में फॉर्मूला क्या था, देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए बॉन्डिंग का मतलब बी मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, चार। एंटी बॉन्डिंग में कितना है, दो, डिवाइडेड बाई 2। 2/2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो याद रखेंगे Li2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल, अच्छा He2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हमारा He2 मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है, तो आप बताइए He2 में, बताइए He2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 8 से कम है तो उसके लिए बाबा लिखना पड़ेगा। और बी का मतलब बताइए कितना हो जाएगा, He2 में कितना हो जाएगा, 4। तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें, दो इलेक्ट्रॉन इसमें, 4 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो 0/2 कितना हो गया, 0। और मैं आपको बताया था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हीलियम हमारा क्या है, नोबल गैस है, और दूसरा भी हीलियम क्या है, नोबल गैस है। और नोबल गैस बहुत ज्यादा स्टेबल होता है तो दूसरा का साथ में कंबाइन करना नहीं चाहेगा। जो एलिमेंट बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस कंसेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और आपका एक जल्दी से मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए जिसके पास मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में,
ठीक है, तो यहां में देखिए मैग्नेटिक बिहेवियर या तो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होती है, या हमारा डायामैग्नेटिक होती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक। तो याद रखेंगे पैरामैग्नेटिक उसको बोलते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, सबसे आसान तरीका है जिसके पास देखिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो जाए? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो पैरामैग्नेटिक है। जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, डायामैग्नेटिक। लेकिन आपको याद रखना है एक्सेप्शन, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इवन नंबर है, तभी भी ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराते हैं तो O2 में क्या होता है? पाई स्टार में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होता है। जैसे मान लीजिए आपसे दिया जाएगा Li2 C2 O2 N2, और आपको बताना है इसमें कौन पैरामैग्नेटिक है। Li2 C2 O2 N2 में कौन कंपाउंड ऐसा है, जो कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। Li2 में कितना इलेक्ट्रॉन? तो आप बोलेंगे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। C2 में कितना इलेक्ट्रॉन? एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो दो कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन। O2 में कितना इलेक्ट्रॉन? 16। N2 में कितना इलेक्ट्रॉन? 14। तो ये कैसा नंबर है? देखिए इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। तो आपको लग रहा है कि सारे के सारे हमारे क्या होंगे? डायामैग्नेटिक। लेकिन मैंने क्या बताया था? जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है वो पैरा होता है, तो O2 हमारा क्या हो जाएगा? ये पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरा मैग्नेटिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? O2, क्योंकि O2 क्या होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।